अंधेरा खुद आया था मेरे घर रोशनी की भीख मांगने। अंधेरा खुद आया था मेरे घर रोशनी की भीख मांगने। मैं अपना घर ना जलाता तो भला क्या करता। आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने का हम प्रयास करेंगे साथियों, जिसने ऑस्ट्रेलिया की शान शौकत की जिंदगी को किनारे करके मेवात के शहर और गांवों में गलियों में भटकने की ठानी है। वो हैं वाजिब अली, नगर से विधायक। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, आदाब। मैं हूं आपका साथी राजीव कुमार और आपकी स्क्रीन पर सीधे लाइव जुड़ गए हैं इस समय नगर से विधायक वाजिब अली। वाजिब जी एक बार नमस्कार कर लीजिए दर्शकों। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, और संवाद फॉर यू के देखने वाले सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अच्छा लगा कि आपने हमें अपने देखने वालों से, व्यूअर्स से, जनता से जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया। धन्यवाद राजीव। एक गॉसिप है, उसी से शुरुआत करते हैं। और गॉसिप ये है कि तीनों टिकट मिल रहे हैं लेकिन तीनों की सीट बदल रही है। जोगिंदर अवाना नगर आ रहे हैं, वाजिब अली कामा जा रहे हैं और जाहिदा खान तिजारा जा रही है। इस पर विराम कब लगेगा, या ये गॉसिप ही है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? ये सिर्फ और सिर्फ गॉसिप है। ना तो जोगिंदर भाई ने नगर से टिकट मांगा है, ना वाजिब अली ने कामा से टिकट मांगा है, और ना ही जाहिदा जी ने तिजा से टिकट। ये तो गॉसिप है, चर्चाएं हैं, चलती रहती हैं। और बहुत जल्दी जब सूची आ जाएगी क्योंकि तो सब विराम लगेगा। आपने सूची की चर्चा की, आपकी कदमों की चाल और सूची के बीच में कितनी दूरी बची है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि मैंने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से जो है क्षेत्र के अंदर काम किया है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पिछले 3 चुनावों में कमजोर रही और मुझे लगता है कि ये जो काम हुए इस कार्यकाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक काम हुए और एक आम जनता में इस बार कांग्रेस के कामों के प्रति बड़ा ही सकारात्मक रुख है। और निश्चित तौर पे हमें ये मौका मिला इन कामों के जरिए जनता से जुड़ने का और इन कामों के जरिए जनता की बातें सरकार तक पहुंचाने का विधानसभा में। तो हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी सरकार पे भरोसा करेगी और हम लोग मजबूती से नगर का चुनाव जीतेंगे। सौरभ गुर्जर हैं धौलपुर से, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार लीजिए। और सतीश पूठिया हैं, वो कह रहे हैं पूठका में महात्मा गांधी स्कूल की घोषणा कराएं विधायक जी। बिल्कुल, ये जायज मांगे हैं, बहुत सारी डिमांड आती रहती है और चक्कर क्या है कि इस बार काम बहुत हुए तो निश्चित तौर पर जनता में उम्मीदें ज्यादा है। पर देखिए, अब तो वक्त बहुत ज्यादा बचा नहीं है, कभी भी कोर्ट कटेट लग सकता है। तो अभी तो ये काम मुश्किल होता नजर आ रहा है, पर ये मैं आपसे वादा करता हूँ, आज ये अगले चुनाव के, ये अगले कार्यकाल का पहला वादा है आज। अच्छा। आप लोग के आशीर्वाद हमें मिला। दूसरे कार्यकाल का पहला वादा, अगले कार्यकाल का पहला वादा ये है कि पूर्णा के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल कांग्रेस गवर्नमेंट जरूर खोलेगी। अब सीकरी बहुत कुछ बदल गया। जरूरी काम नगर के भी हो गए, जब सीवरेज और उपजिला अस्पताल जैसे काम हो गए। और चर्चा आपने ही शुरू कर दी है दूसरे कार्यकाल के सपने जो हैं, दूसरे कार्यकाल के जो बड़े बड़े सपने हैं या जो योजनाएं हैं, उनको जनता के सामने रखें थोड़ा सा। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी विजन 2030 चालू किया। हाँ, 2030। और सही बात है, अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो हमें बहुत आगे का विजन लेके चलना पड़ेगा। जैसे बच्चा अगर आईएएस बनना चाहता है तो उसको स्कूल से ही दिमाग सेट करना पड़ेगा। बड़ा कंपटीशन है, बड़ा मुश्किल जमाना है कंपटीशन का। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान को लेकर एक सोच डेवलप करी है, सरकार के मन में, एक आम आदमियों के मन में, तो निश्चित में हमारे भी बड़े सोच है कि आने वाले 2030 में हम नगर को कहाँ देखते हैं और नगर के चारों तरफ जो हमारे छोटे छोटे कस्बे हैं हम उन्हें कहाँ देखते हैं। तो बहुत बड़ा सफर अभी तय करना बाकी है। अभी तो हम लोग बहुत पीछे हैं क्योंकि पिछले 20-30 साल से क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ है। जहाँ पूरा राजस्थान जिन पैमानों पे जिस जगह है, हम लोग उससे बहुत पीछे हैं। तो आने वाले वक्त में नगर एक उप जिला के रूप में डेवलप हो, उप जिले के लेवल की जो सुविधाएं वहां हैं वो वहां पे नगर में आए
और उसके साथ साथ हमारे जो छोटे कस्बे हैं इनका विकास हो, जिसमें जालूकी, जलूथर और खो, 3 छोटे छोटे तीन कस्बे, हमारे छोटे कस्बे हैं। ये आगे कैसे बढ़े। ये मतलब सीकरी का दर्जा इनको मिले कम से कम। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। नगर लीग का दर्जा लेगी, हाँ। सीकरी नगर का दर्जा लेगी, और तीनों कस्बे सीकरी का दर्जा सीकरी का दर्जा लेगी। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे बहुत बड़े प्लान हमारे हैं। सबसे बड़ा प्लान जो है अब आने वाले वक्त में इस क्षेत्र के अंदर युवाओं को रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है, जिसके लिए हमारा विजन चालू है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 650 बीघा के अंदर रेको इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो घोषित किया हुआ है बांसगुर्जा के अंदर। लेकिन केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के जो प्रपोजल जाते हैं उनको रोकने का काम करती है, तो वो वहां भी लंबित है। वो एनसीआर से उनको एनओसी नहीं मिली है, और कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी इस बार केंद्र में सरकार बदलेगी तो एनओसी बहुत जल्दी आ जाएगी। बाबू खान चौधरी हैं महू इब्राहिमपुर से, आपको जीत की या दूसरे कार्यकाल की बधाई दे रहे हैं। धन्यवाद भाई। तुम उठो बढ़कर गिरा दो बीच की दीवार को, आंगन तुम्हारा देखना 2 गुना हो जाएगा। तुम उठो बढ़कर गिरा दो बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। जिन लोगों से थोड़े बहुत मतभेद या एंटी इनकम वैसी है, उनके लिए क्या योजना बनाई? देखिए, हमारे किसी से कोई मनभेद नहीं है। हमने इन 5 सालों के अंदर एक स्वच्छ राजनीति जनता को देने का प्रयास किया और जनता को जनता के मुद्दों पे लाने का प्रयास किया है। आपसे पहले नगर के मुद्दे ही कहाँ थे? आप बताइए, नगर में चुनाव किस मुद्दों पे होते हैं? गुर्जर के नाम पर, या मेयर के नाम पर, या पार्टी के नाम पर, या इधर के नाम पे, उधर के नाम? जनता के मुद्दों पर बात। हमेशा जो है उजल रहे। हमने पूरा प्रयास किया इन 5 सालों के अंदर कि जनता के मुद्दों को प्राथमिकता मिले, और मैं आज भी जनता से यही निवेदन करता हूं, आप इन मुद्दों को देखिए, स्कूल को देखिए, अस्पताल को देखिए, अपने रोड्स को देखिए, इस माहौल को देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखिए, और आपको लगता है कि वाजिब अली से बेहतर वकालत इन कामों की कोई और कर सकता दूसरा है, कर उसे वोट दीजिए। मुझे बिल्कुल भी 1% भी कतई कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मुद्दों पे आइए, काम की बात नेताओं के कीजिए। द्वारा वोट लेने के लिए जो मुद्दे फेंके जाते हैं आपके बीच में, उनसे बचिए और अच्छा नगर बनाएं, जहां पे हमारे बच्चे, हमारे बहन बेटी, हम लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है एक खुशहाल जीवन जी पाए। इन मुद्दों पे जनता को आना चाहिए, और कोई इससे कोई मतभेद नहीं है। अक्सर जो विरोध की बातें होती है, विपक्ष का काम है विरोध करना, पर विपक्ष हमारा विरोध मुद्दों पे नहीं करता। हमें परेशानी ये है, वो कभी उल्टी सीधी बात पे, जात बिरादरी पे, या मुल्ला कटवा पे, पर किसकी बातों में हमारा विरोध करता है। पर जनता देख रही है, जनता बहुत समझदार है, और धीरे धीरे और हो रही है। तो व्यक्तिगत किसी से कोई मतभेद नहीं है, सबका स्वागत है। और लेकिन इस बार का चुनाव नगर के अंदर माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व और जो उनकी एक जो आगे की सोच है, उसको देख के हो रहा है। और अशोक गहलोत जी ने ये चैलेंज सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश के अंदर कर दिया है। कल जो है ओपीएस की बहुत बड़ी रैली दिल्ली में थी, रामलीला मैदान में जगह नहीं थी, लेकिन देश का बिकाऊ कुछ मीडिया जो है उसको दिखाने में कतरा रहा है। अशोक गहलोत जी ने जन विकास और जन कल्याण के वो आयाम स्थापित कर लिए कि पूरे देश के अंदर आज इन स्कीमों की मांग हो रही है, चाहे वो चिरंजीवी बीमा हो, चाहे वो ओपीएस हो, या सस्ता गैस सिलेंडर की बात हो, और जो है कि चाहे रोजगार देने में जो हम लोग अच्छे काम जो किए हैं, गारंटी, हेल्थ की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, ये हिंदुस्तानी नहीं, ये पूरे देश में, पूरे विदेश, पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय है। अभी लंदन अमेरिका के अंदर रिसर्च हुई है कि पहला एक राज्य, एक देश में एक राज्य है जिसने दुनिया को स्वास्थ्य की गारंटी दी है। हमें कम से कम इन बातों को सोचना तो चाहिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आज पूरे देश के अंदर एक कांग्रेस के लिए एक राह बना रहे हैं, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि बीजेपी के पास है कोई प्लान नहीं है, ना राजस्थान के लिए और ना ही देश के लिए। तो आम जनता जो है आज समझ चुकी है कि कौन नेता या कौन पार्टी या कौन विचारधारा जो है राजस्थान के लिए या जनता के लिए काम करने चाहिए। अब कल अभी बापू का जयंती थी, वही लोग तो गोडसे को फूल पर माला बनाते, तारीफ करते, और वही लोग गांधी को करते।
तो दो विपरीत दिशाओं में आप कैसे हैं? तो कोई तो इस तरह होना चाहिए ना आपका। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ना ये गोडसे के सगे हैं, ना गांधी के सगे हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के सगे हैं। जनता जान रही है और जनता भी अब अभी ने सही रास्ता देखा। सलीम मलिक आपको विकास पुरुष कहते हुए नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार लिए। सुशील प्रधान जी की नमस्कार लीजिए। ज्वाला प्रसाद जी ने 2 कमेंट्स किए हैं, हिंदू हिंदू को वोट करे और नहीं करेगा तो नगर कश्मीर बन जाएगा। बिल्कुल सही बात। इनसे कुछ कहिए अब आप आप। बताइए नगर आज क्या है? आज हम यहाँ के एमएलए हैं, मैं मुसलमान हूँ और सच्चा पक्का मुसलमान हूँ, कहीं कोई कुरेज नहीं है इसमें। और आज नगर में क्या परेशानी है आप मुझे बताइए। मेरे बनने से नगर को हमने अस्पताल दिया, एडीजे कोर्ट दिया, सीवरेज की समस्या के लिए समाधान किया, एफएसटीपी का प्लांट दिया। ये तो सिर्फ नगर कस्बे की बात हो रही है। और किताब छपी हुई है, 40 साल में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हमने दे दिया। अगर आप इसको कश्मीर कहते तो कश्मीर तो जन्नत है साहब, जन्नत बन रहा है, जन्नत बन रहा है। उस नजरिए से देखिए, उस नजरिए खिलने दो। लोग हम चाहते कि हमारे इस कश्मीर में जो है दुनिया से लोग आए, यहाँ रहे, हमें प्यार करें। कुछ लोग आपकी कुछ क्लिप्स वायरल करते हैं। एक क्लिप में आप दिखते हैं ये कहते हुए कि विरोधियों की जितनी औकात है उतनी तो मैं एक गाड़ी यूज करता हूं। क्या कभी कभी कुछ नहीं, देखिए वो किस संदर्भ में कहा गया, अक्सर पूरी बात नहीं दिखाई जाती। तो वही बात होगी, राहुल गांधी जी ने कहा था कि साहब इधर से अल्लाह सोना निकाले। हाँ। तो जिस संदर्भ में जो बात कही जाती है वो बात कुछ 2-3 दलालों के लिए थी जो हम पे कुछ अनुकूल आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, कुछ तो कुछ स्तर तो है नहीं, है ना? तो वो उनके संदर्भ में कोई बात कही गई थी। अगर किसी को ठेस पहुंची तो मैं माफी चाहता हूँ। मेरा विरोधियों के लिए वो वक्त नहीं था। मैं सबका सम्मान करता हूँ, ये लोकतंत्र है। और लेकिन बहुत सारे जो इस तरह के लोग हैं जो झूठ का सहारा लेके गलत प्रोपेगेंडा सेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो जवाब। एक और क्लिप में आज देख रहा था जिसमें पहले आप बैठे हुए दिखते, फिर बार वालाएं डांस कर रही हैं। उसमें शायद ये लिखा हुआ है कि ये स्थिति हो गई है कि चंद लोग जुटाने के लिए बार वालाएं बुलानी पड़ रही। मेरे स्टेज में मेरे सामने आज तक कभी कोई बार वाला डांस नहीं किया और नहीं कॉपी पेस्ट होगा, नहीं मुझे इस बात की कोई जानकारी है। आजकल आप जानते हैं, हाँ, चेहरा किसी का, स्टेज किसी का, ये किसी का, आगे पीछे हजारों चीजें बन जाती हैं और चुनाव में चीज चलेंगी। चुनाव में आने वाले वक्त में लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ जिस स्टेज पे मैं बैठता हूँ, मेरे सामने आज तक ऐसा कोई कृत्य नहीं हुआ है और न ही मैं इन चीजों को प्रमोट करता हूँ। बाबू खान आपको योग्य व्यक्ति, योग्य इंसान बता रहे हैं। सुनील सरपंच से धमारी, वाजिब अली जैसा एमएलए ना हुआ है ना होगा। कहिए कुछ उन लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका प्यार और आशीर्वाद और ये विश्वास जो है यही हमें ऊर्जा देता ताकत है कि हम और अच्छे कामों में जनता के लिए कर रहे हैं। थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश की ओर भी बढ़िए। 3 कस्बों की तरफ तो आप बढ़ गए, 3 कस्बों को आप सीकरी बनाओगे। गांव, भारत गांव में रहता है। बिल्कुल, भारत गांव में रहता है और गांवों के लिए स्कूलों को पहले क्रमोन्नत करने की दिशा में काम हुए। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा स्कूल कहीं क्रमोन्नत हुए तो हमारी नगर विधानसभा में हुए। जब गांव में बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो ही वो आगे जाके बन पाएगा। उस दिशा में काम हो रहा है। ग्रामीणों के लिए हम रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंडस्ट्रियल जोन है वो ग्रामीण क्षेत्र में बन रहा है। वहां पे इंटरचेंज से एग्जिट इंटरचेंज बनवाया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के वो इलाका पूरा डेवलप हो जाए, वहाँ रोजगार के संसाधन पैदा हो। उसी इलाके के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में अब हम कॉलेज खोल रहे हैं। जैसे जो कृषि कॉलेज है वो डाबक के अंदर खुलेगा, वो ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ बच्चे वहां पढ़ पाए। और एक महिला महाविद्यालय है वो बास गुजर की तरफ खोला जा रहा है कि वहां के लोग पढ़ पाए और उनको रोडों से जोड़ा जा रहा है। देखिए, हर चीज गांव में नहीं पहुंच सकती, हम भी समझते हैं, पर उनकी कनेक्टिविटी अच्छी, कनेक्टिविटी अभी जो है कि आज ही लगभग हम लोग 14 करोड़ के रोडों का शिलान्यास करेंगे, क्योंकि टेंडर भी हो चुके हैं। और जो विरोधी लोग ये आरोप लगाते हैं हम पे कि हम भेदभाव करते हैं काम करने वालों में, उन विरोधियों के गांवों को हमने जो है उन रोडों से जोड़ा। तो निश्चित तौर पे सरकार के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव न करके डिमांड के अनुसार, जनता की जरूरतों के अनुसार काम हुआ। शाहिद खान भी इस बात से सहमत हैं कि गांव में विकास कम हुआ है। पहला आपका ध्यान कस्बों की तरफ ज्यादा रहा। देखिए, इस समस्या कुछ और है। अब से पहले गांव में 10-15 साल से ही काम नहीं हुआ। ये गड्ढे एक दिन में नहीं बने। हाँ। और उसके बाद जो है कुछ विभिन्न परिस्थितियां रही। पहले साल में पुरानी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा खर्चा करके गई,
तो सरकार को ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला। कोरोना भी उसके आ बाद 2 गया। साल कोरोना काल चला, गवर्नमेंट ऑफिसर की सैलरीज कटी, हमारी सबकी सैलरीज कटी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी महामारी इस राज्य ने, इन सरकार ने झेली है। तो परिस्थितियां रही हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अब काम चालू हुआ है और लगभग हर पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में लगभग, मुझे जहां तक मैं समझता हूँ, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के ग्रामीण क्षेत्रों में गलियों के लिए, नालियों के लिए काम हुए हैं। फिर भी क्योंकि गड्ढे बहुत पुराने हैं, भरने में टाइम लगेगा, कुछ कमियां रही होंगी, पर कमियां नीयत में नहीं है, कमियां हाँ। सिस्टम में है। कोशिश हुई है और जो कमी रह गई है उन्हें पूरा करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। उमाकांत शर्मा ये जानना चाहते हैं कि ये साइबर क्राइम की वजह से जो बदनामी है, इसके लिए ठोस कदम क्या होंगे? निश्चित तौर पे देखिए, कोई भी क्राइम होता है तो बदनामी पूरे इलाके की होती है। पर मैं मानता हूँ जितना क्राइम है, बदनामी उससे ज्यादा है। हमेशा हाँ, ये भी एक चीज है। मेवात का नाम हमेशा जो है, गौ तस्करी, यारे भाई वो तो पाकिस्तान है, अभी कश्मीर बना रहे थे एक भाई हमें बैठे हुए, लेकिन यहाँ से देखो, अब सब जाति बिरादरी के लोग बैठे हैं, जितने प्यार प्रेम से हम लोग यहाँ रहते हैं कोई नहीं रहता। तो एक तो क्या है कि मेवात का नाम जब आता है तो ये हेडलाइंस को सूट करता है, तो कहा ज्यादा जाता है, लेकिन फिर भी सरकार ने कदम उठाए हैं। साइबर सेल अलग से, साइबर थाना अलग से बना है और हमारी पुलिस बहुत मुस्तैद है। जब कभी भी इस तरह की घटना होती है तो पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर करती है। तो निश्चित तौर पे ये प्रॉब्लम है जैसे अन्य प्रॉब्लम है ना। और मैं मानता हूं उससे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी शराब के नशे की है, अवैध शराब की बिक्री की है, सट्टे की है। अगर आप सोचोगे अपने घरों के अंदर, आसपास के घरों के अंदर, अपने गांव के अंदर, तो आपके गांव वाले साइबर क्राइम से पीड़ित नहीं है, आपके गांव वाले अवैध शराब या सट्टे से पीड़ित है। तो कई और भी समस्याएं बहुत है, लेकिन जनता उनको चर्चा ना करके साइबर क्राइम या इन चीजों को लेकर आती है, क्योंकि वो सूट करता है उनको एजेंडा। लेकिन इन सब, ये सारी की सारी समस्याएं ही का निस्तारण होना ही हमारी प्राथमिकता है और हम कोशिश करेंगे और कोशिश कर रहे हैं निरंतर कि इन पे अंकुश हो। शुभम पाठक का कहना है क्या आपको कांग्रेस टिकट देगी? शुभम जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी। बाकी बहुत जल्दी हाँ, ये आने वाले दिनों में, ये अक्टूबर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी, ये साफ हो ही जाएगी। सपेरे बैठे हैं बाबी पर, सपेरे बैठे हैं बाबी पर बीन बजाए, सांप है होशियार अंदर बैठे हैं दूरबीन लगाए। बहुत लोगों की नजर है बाजी वली से सत्ता छीनने की। बिल्कुल, देखिए ये तो लोकतंत्र का सिस्टम है, 5 साल के लिए जनता चुनती है, तो कोई सत्ता हमसे नहीं, वो सत्ता जनता से ही लेते हैं। हाँ, हमारा तो क्या है, नहीं है, हम तो जनता के ट्रस्टी हैं, जो मैं 5 साल के लिए आपने बिठाया, और सत्ता जनता की है, जनता से ही ली जाती है और वापस जनता के हाथ में आ जाती है। तो सत्ता वापस जनता के हाथ में आ चुकी है, तो जनता लेंगे तो जनता से, जो सत्ता जो लेंगे वो जनता से ही लेंगे, और निश्चित तौर पे जनता ही सही फैसला लेगी। और व्यक्तिगत तौर पे मुझे कोई बहुत बड़ा सत्ता का लालच नहीं है, मेरी कोई रोजी रोटी है। मैं तो जनता के लिए, उनकी सेवा के लिए, अपने क्षेत्र के लिए इस काम में हूँ। अगर जनता मौका देगी तो फिर सेवा करेंगे, नहीं देगी तो हम पहले से भी बहुत खुश है, आगे भी बहुत खुश रहने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शुभम पाठक एक और बात कह रहे हैं कि आपने अच्छा डेवलपमेंट किया है, वो नगर इलाके से कई बार गुजरे बताए। तो उनका कहना है कि आपको दूसरे कार्यकाल की अभी से बधाई। थैंक यू शुभम जी। निश्चित तौर पे आप जैसे लोग जो काम को एक्नॉलेज करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, वोट देना ना देना एक बहुत बात की बात होती है, लेकिन जो काम हुए हो जब तक उनको एक्सेप्ट करें और कंपेयर करें। जब तक जनता इन मुद्दों पे नहीं आएगी तो हमारा विकास होने वाला नहीं है। मुझसे भी सवाल जवाब होने चाहिए, अगर मुझसे कोई कमी रही है तो मेरी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ मेरे नहीं, सबसे जब हम जनता मुद्दों पे आ जाएगी तो चाहे वो नेता हो चाहे सरकार हो, सबका फोकस मुद्दा बन जाएगी। तो यही होना चाहिए। थैंक यू। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। लोकतंत्र का जो समर है, जो अब आचार संहिता के साथ ही शुरू हो जाएगा, क्या प्लानिंग है चुनाव की? देखिए, चुनाव कोई स्पेशल प्लानिंग नहीं है।